नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल, ईरान, इराक के बीच में युद्ध चल रही है, मिडिल ईस्ट देशों के बीच में जो भयंकर युद्ध की मारामारी हो रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं उसका असर अब भारत पे भी दिखने लगा है। भारत पे ये असर दिखा है गैस को लेकर के, पेट्रोलियम को लेकर के, क्योंकि भारत ज़्यादातर जो गैस, क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, वो विदेशों से, विदेशी जो है देश हैं उन पर निर्भर है। रूस, तमाम जो ईरान, इराक है, उनसे हमारा जो गैस और पेट्रोलियम वगैरह वो सारे कच्चे तेल जो है भारत में आते हैं। उसके बाद भारत में प्रत्येक जो है राज्यों में सप्लाई होता है। तेल कंपनियां जो है अलग अलग अपने हिसाब से उसके बाद में सप्लाई करती है। लेकिन अब जिस तरीके से मिडिल ईस्ट देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, उसका असर भारत पर दिखाई दिया। और उसके बाद आज भारत में भी कई जगह पर, कई राज्यों में साफ तौर पर कह दिया गया है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी सप्लाई बंद कर दी गई है। कारण ये है कि कहीं ना कहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई, उसका असर साफ तौर पर रेस्टोरेंटों पर, होटलों पर, जिस तरीके से जो तमाम छोटे मोटे जो रोजगार करते हैं उन सब चीज़ों पर दिखने लगा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की गाड़ी खड़ी हुई है और आप देख सकते हैं आज जो है सप्लाई चल रही है। और बहरहाल कल से जो है इसकी सप्लाई, लेकिन हालांकि नोटिफिकेशन आज ही जारी हो चुका है, बंद कर दिया गया है, लेकिन अब इसका असर साफ तौर पर दिखने लगा है। कितनी बड़ी मात्रा में, कितने दिनों तक दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। ड्राइवर साहब से भी हम बात करेंगे। आप दिन भर में कितनी कमर्शियल गाड़ियों की जो है ये सिलेंडरों की सप्लाई करते थे? लगभग पहले 2-3 गाड़ी चलती थी। डेली की 2-3 गाड़ियों का सप्लाई हो जाता था। डेली की 2-3 गाड़ियों का अच्छा, खास तौर पर कमर्शियल गैस सिलेंडर होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री वगैरह में ज़्यादातर जाता है। नहीं, ढाबे, रेस्टोरेंट इन पर जाते थे, होटल वगैरह में। अच्छा, हाँ, तो क्या अब जैसे जिस तरीके से नोटिफिकेशन दे दिया कि भैया बंद करना है सप्लाई। अभी कॉमर्शियल सिलेंडर मिल रहा नहीं है, हम्म, रेटें बढ़ा रहे जा रहे हैं, मिल रहा नहीं है, स्टॉक कम है उनके पास। हाँ। तो अब इसको बंद करने के लिए बोल रहे हैं। साफ तौर पे तो हाँ। आज अभी आप लेकर के आए हैं? हाँ, ये तो खाली है, अच्छा, खाली है गाड़ी? खाली। तो देखिए, ये जो है गाड़ी है ज़्यादातर खाली गाड़ी है, इसमें खाली सिलेंडर रखे हुए हैं। लेकिन अब जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर आपको शायद ही मिल पाएगा। कारण ये है कि सप्लाई बंद कर दी गई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये सिलेंडर रेस्टोरेंट पर ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं, कमर्शियल गैस सिलेंडर। रेस्टोरेंट पर जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, रेस्टोरेंट मालिकों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कमर्शियल गैस सिलेंडर का असर किस तरीके से दिखाई देने वाला है। क्योंकि बहुत सारी, राजधानी जयपुर की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ पर कई ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो कमर्शियल गैस सिलेंडर पर निर्भर थी। अब वो फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं, मजदूरों को घर भेज दिया गया है। तकरीबन कई ऐसे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे हैं जहाँ पर अब जो है जब कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो खाना और रेस्टोरेंट में किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है, उसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा। एक बार हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। कमर्शियल गैस सिलेंडर से ही ज़्यादातर कामकाज होता है आप लोगों का। जी जी। तो क्या कुछ असर दिखाई दे रहा है साहब? नहीं, कुछ से तो नहीं लग रहा हमें तो। क्योंकि पता आप कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है, तो क्या कुछ लग रहा है, इसका असर दिख रहा है? हाँ, असर तो होगा ना। अब कैसे बन पाएंगे कि नहीं? हम्म? अब कैसे हो जाएगा काम धंधा हमारा? तो सिलेंडर ही बंद हो जाएगा। तो हमें तो न्यूज़ भी नहीं देखे कि उतना इस बारे में उतना जानकारी नहीं है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं? जी जी। देखिए, बहुत सारे ऐसे, यही नहीं, बहुत सारे ऐसे होटल मालिक हैं, रेस्टोरेंट है, ढाबे वाले हैं जिनको आज तक, अभी तक पता नहीं है कि जो मिडिल ईस्ट देशों के बीच में युद्ध चल रहा है उसका असर भारत विदेशी देशों पर निर्भर है, गैस और पेट्रोलियम, तमाम वो चीज़ों के लिए, क्रूड ऑयल के लिए। लेकिन अब जो है उसकी सप्लाई बंद कर दी गई है। अब जो है जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी सप्लाई बंद कर दी गई, राजस्थान में बंद की गई, देश भर के कई जगह पर साफ तौर पर कह दिया गया है भैया कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो अब आपने क्या स्टॉक पहले से ही रख रखा है? स्टॉक नहीं, इतने रहते हैं रेगुलर, डेली 3-4 डेली रहते हैं। अब मान लीजिए 2-1 दिन में अगर ये जो है समाप्त हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? अब दे वो तो पता नहीं भैया, आगे का सोचे नहीं। आप लोग आए हो तो आप लोगों से सुन के अभी पता पड़ रहा है कि हमें भी बंद हो रहा है ये सप्लाई। देखिए, ये अभी हाल ही में हम राजधानी जयपुर के में ही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री जी चाइनीज फास्ट फूड वाले हैं और इनके पास में इनसे बातचीत जब करी तो अभी इनका कहना है कि हमें इस खबर के बारे में खास तौर पर पता नहीं है। लेकिन अब साफ तौर पर जब कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए गए हैं तो उसका असर दिखाई देगा। रेस्टोरेंट, ढाबे
और तमाम उन सब चीज़ों पर जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। और राजस्थान की बात करें, राजधानी जयपुर की बात करें तो एक बड़ा मार्केट है रेस्टोरेंट, ढाबा और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ, जो कि क्योंकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग ही करते हैं और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ही रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में इन सब चीज़ों में कामकाज आने वाले हैं। उन कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? लक्ष्य गुप्ता। तो क्या कुछ खाने आए हैं रेस्टोरेंट पर आज? मोमोज। मोमोज खाने के लिए आए हैं। आपको पता है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बंद कर दिया गया है? हाँ जी, अभी जस्ट पता चला। अभी पता पड़ा हाँ आपको? जी। तो क्या लग रहा है कि विदेशों पर हम जो है भारत निर्भर है और मिडिल ईस्ट देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, उसका असर दिखाई दे रहा है? हाँ, असर तो रहेगा ही क्योंकि गैस है तो मिडिल ईस्ट से ही आता है, तो उसका प्राइस पे इफेक्ट आएगा। और जैसे बेनिफिशियल भी रहेगा, पाइपलाइन अगर आएगी तो गैस की हमारे सबके लिए ही। तो अगर मान लीजिए अगर एलपीजी सिलेंडर जो घरेलू गैस सिलेंडर होते हैं अगर उसकी भी सप्लाई बंद हो जाए तो क्या कुछ वो तो डिफिकल्टी आएगी हाउस होल्ड में, तो क्योंकि हर घर में पाइपलाइन बिछाने में बहुत टाइम लगेगा, रिसोर्सेज भी लगेंगे ही, तो उसमें तो दिक्कत आएगी हाउस होल्ड वाले चीज़ में। तो आप क्या कुछ कहेंगे? एक बार हम कुछ उन लोग वर्कर से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर कामकाज करते हैं। अ, आप यहाँ पर काम करते हैं, अगर मान लीजिए ये गैस सिलेंडर जब सप्लाई बंद हो जाएगी, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, तो कैसा देखते हैं कि अगर मान लीजिए कामकाज ठप हो जाएगा तो? सिलेंडर गैस नहीं आएंगे तो सारा काम का तो ठप हो जाएगा। अब तो आप कहाँ से हैं वैसे? हम तो नेपाल से हैं सर। नेपाल से यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। देखिए ये नेपाल के रहने वाले हैं और यहाँ पर रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि यदि जिस तरीके से जब सिलेंडर ही नहीं मिलेंगे तो ये जो है रेस्टोरेंट कैसे चलेगा और जब व्यापार पर फर्क पड़ेगा तो साफ तौर पर दिखेगा कि इनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा और रोजी रोटी पर जब असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका असर बड़े तौर पर दिखाई देगा। लेकिन अब जब ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बंद कर दिया गया, इसका असर बड़े तौर पर दिखाई देने वाला है। हालांकि आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज ही बंद की है सप्लाई, लेकिन कुछ जगह पर मौजूद है, कुछ ने पहले से ही एडवांस बुकिंग कर रखी है, कुछ के पास रखा हुआ है। लेकिन जब ये 2-3 दिन तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका असर बड़े तौर पर दिखाई देगा और इसका मार्केट असर जो है साफ तौर पर दिखाई देगा। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ मैं आरफ सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।